साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। आज विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। मौसम विज्ञान ने भी बहुत तरक्की कर ली है। तूफान आना हो, चक्रवात आना हो, आंधी आनी हो, बारिश आना हो, अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो, मौसम की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास एक व्यवस्थित मौसम विभाग है, जिसे भारतीय मौसम इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहा जाता है। यह डिपार्टमेंट 1875 में ब्रिटिश शासन काल में बनाया गया था। दरअसल 1864 में कोलकाता में जो कलकत्ता कहलाता था, एक विनाशकारी चक्रवात आया, तूफान आया। इससे बहुत नुकसान हुआ, जान माल का काफी क्षति उठानी पड़ी। विचार किया गया कि एक व्यवस्थित ऐसा तंत्र विकसित किया जाए जो कि मौसम की पूर्व चेतावनी दे सके, मौसम की निगरानी दे सके। और 1875 में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अस्तित्व में आ गया। पहले इसका मुख्यालय कोलकाता में था, बाद में शिमला गया और वर्तमान में यह दिल्ली में है। यह मौसम जो विभाग है अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन से कोऑर्डिनेट करता है और भारत की जो मौसम व्यवस्था है उसको उस पर निगरानी रखता है और समय समय पर मौसम के से संबंधित फॉरकास्टिंग का काम भी करता है। इसके लिए बहुत सारे ऐप भी हैं। मौसम ऐप है, दामिनी ऐप है, और जो हमारे सैटेलाइट्स के जो सिस्टम है, इनसैट के माध्यम से, मेट्रोसैट के माध्यम से मौसम पर निगरानी रखी जाती है। लेकिन एक समय ऐसा भी था कि जब मौसम की जानकारी प्राप्त करने के लिए लोक मान्यताओं के आधार पर, पुराण कथाओं के आधार पर और पशु पक्षियों और जानवरों के असाधारण व्यवहार के आधार पर मौसम की जानकारी, मौसम के संबंध में पूर्व अनुमान लगाया जाता था। हाल फिलहाल की जो घटना है वह जापान से जुड़ी हुई है। जापान में, जापान का जो समुद्री तट है, वहां एक मछली देखी गई जिसे ईथर और फिश कहा जाता है। ईथर और फिश काफी लंबी मछली होती है, लगभग 13 मीटर होती है। ये सबसे लंबी समुद्र में पाई जाने वाली 13 मीटर सबसे लंबी हड्डी वाली यह मछली है। वास्तव में यह 1772 में जो नॉर्वे का जो वाटर समुद्री क्षेत्र था वहां देखी गई थी। ऐसा वहां के लोगों में लोक मान्यता है कि जब ईथर और फिश मछली समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में आ जाती है तो वहां कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा आने की स्थिति निर्मित हो जाती है। इसके पहले 2004 में जब सुनामी आया था तो सुमात्रा में इसी टाइप का ईथर और फिश बहुत सी मछलियां समुद्री तट में आ गई थी। और अभी हाल ही में पुनः ये मछलियां जो ईथर और फिश के नाम से जानी जाती हैं, पुनः जापान, पेरू और फिलीपींस, ये जो प्रशांत महासागर का समुद्र तटवर्ती क्षेत्र है, तो ये वास्तव में बहुत ही गहराई में रहती हैं। 200 मीटर से लेकर के 1000 मीटर की गहराई में पाई जाती हैं। लेकिन वर्तमान में हाल ही फिलहाल में ये समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में पाई गई, जिससे वहां के लोगों में एक चिंता की भावना पैदा हुई। और ऐसी मान्यता है कि जब भी इधर और फिश मछलियां समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में आ जाती हैं तो आपदा, सुनामी या भूकंप जैसी स्थिति निर्मित होती है। यह एक संयोग है या जानवरों में ऐसी इंद्रियां होती हैं कि जो काफी संवेदनशील होती हैं, जिससे उन्हें अर्थ जो पृथ्वी का जो भूकंप है या ऐसा जो कंपन की स्थिति है, ऐसा उन्हें तूफान की स्थिति है, उन्हें अपनी संवेदनाओं के माध्यम से एहसास कर लेती, अनुभव कर लेती। यद्यपि वैज्ञानिकों का मत लोक मान्यताओं से भिन्न है। वैज्ञानिकों का मत है कि इस तरह के जो समुद्री तूफान आते हैं, जो समुद्र में भूकंप आते हैं, जो वो टेक्टोनिक जो प्लेट्स जो हमारी पृथ्वी है, प्लेट पर टिकी हुई हैं, और प्लेट में जब ऐसा हलचल होती है तो भूकंप की स्थिति निर्मित होती है। तो वैज्ञानिकों के द्वारा टेक्टोनिक प्लेट्स का, क्लाइमेट चेंज का, वायुमंडलीय दबाव का कारण बताया जाता है। लेकिन लोक मान्यताओं में पक्षियों का असाधारण व्यवहार, जैसे पक्षियों का चहचहाना, चींटियों का
ऊंचे स्थान पे चले जाना, मेढक का जमीन से बाहर आ जाना, इनको तूफानों से, चक्रवातों से, हिम जो भूस्खलन होते हैं, हिमपात होते हैं, इनसे जोड़ा जाता है। पुराण कथाएं भी हैं, भारत में भी इस टाइप की पुराण कथाएं प्रचलित हैं, पौराणिक मान्यताएं प्रचलित हैं। जैसे कि ऐसी मान्यता है कि जो पृथ्वी है वो शेषनाग की फन पर टिकी हुई है। जब शेषनाग का फन में हलचल होती है तो पृथ्वी पर भी हलचल होती है, जिससे कि भूकंप आते हैं। मत्स्य अवतार की कहानी भी हमारे भारत के पौराणिक मान्यताओं में प्रचलित है। ऐसी मान्यता है कि जब एक बार जल प्रलय की स्थिति आ गई, पूरा भारत भूमि और डूबने की स्थिति आ गई, तो भगवान विष्णु मत्स्य अवतार लिए और मत्स्य अवतार लेकर के मनु को बचाया। ऐसी ही कथाएं संसार भर की जो रीति रिवाज है, लोक मान्यताएं वहां प्रचलित हैं। बाइबल में भी ये बात आती है कि जो नौका के माध्यम से बचाया गया था, और ऐसी मान्यताएं विभिन्न संस्कृतियों में प्रचलित है। इसमें पक्षियों में, जानवरों में, प्राणियों में उनकी जो असाधारण व्यवहार से मौसम की जो स्थिति होती है, पूर्व जो चेतावनियां होती हैं या मौसम में हो रहे बदलाव का, ऐसी आपदा होने में इस लोक मान्यताओं में कितनी सच्चाई है, वैज्ञानिक भले ही उससे असहमत हो, लेकिन ऐसे संयोग देखने को मिले हैं कि जब भी पक्षियों में, जानवरों में कोई असाधारण व्यवहार में परिवर्तन आया है तो ऐसी आपदाएं देखने को मिली है, जिससे लोक मान्यता दृढ़ हुई है और बचाव की यह प्राकृतिक पूर्व चेतावनी प्रणाली प्रकृति के माध्यम से, जो कि प्रकृति के जो पार्ट हैं, पक्षी, पशु, एनिमल्स, उनके माध्यम से इस चेतावनियों को जनमानस स्वीकार करता है और अपने बचाव की, अपने सुरक्षा की व्यवस्था भी करता है। यद्यपि आज वर्तमान में मौसम विज्ञान ने, उपग्रह सिस्टम्स ने काफी तरक्की कर ली है। विज्ञान की तरक्की ने मौसम की व्यवस्थाओं को पूर्व से ही जानने में काफी सक्षम हुआ है। इसके लिए भारत जैसे देश में भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बने हुए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट की सभी प्रणालियां हैं, देश में भी हैं और प्रदेश में हैं। लेकिन लोक मान्यताएं भी हमारी संस्कृति का पार्ट होती हैं, हमारे संस्कारों का पार्ट होती हैं, और उनके द्वारा सदियों से मानव अपने जीवन की रक्षा करता आया है। और उन संयोगों की वजह से या जो एनिमल्स हैं, पक्षी हैं, उनके व्यवहारों को देख करके मानव ने मौसम की पूर्व प्राकृतिक चेतावनी प्रणाली को जीवन में अपनाया है। तो यह ईथर और फिश जो कि जापान के समुद्री तटों में देखने को मिली है, इससे क्या आप प्राकृतिक आपदा आ सकती है, या तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जापान में ये या एक चिंता और भय का विषय भी बना हुआ है कि यह ईथर और फिश जो कि समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में आई है, इससे कोई भूकंप, सुनामी या कोई प्राकृतिक आपदा आ सकती है। जय हिंद, जय भारत।